जय श्री कष्टभंजन देव। सारंगपुर एक ऐसा स्थान जहां दैदीप्यमान है भक्ति की ज्योति, जहां विराजमान है श्री राम के अनन्य सेवक, जहां प्रतिष्ठित है योगीराज का तेज, जहां लाखों भक्तों के संकल्पों को पूर्ण करते हैं श्री कष्टभंजन देव। इसलिए यह स्थान कहलाता है श्रद्धा का दूसरा नाम श्री सारंगपुर धाम। विक्रम संवत 1905 में स्थापित इस मंदिर के इस वर्ष 175 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। पिछले 175 वर्षों से यह मंदिर और यह कष्टभंजन देव अपने दर पर आने वाले सभी के कष्टों का नाश करते रहे हैं। पीड़ा चाहे कोई भी हो, पर समाधान है श्री कष्टभंजन देव। हर रोज हजारों लोग दादा के दर्शन करने आते हैं और अपने मन में श्रद्धा का दीपक प्रकट करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके दादा उनके हर दुखों का नाश अवश्य करेंगे। इस ऐतिहासिक यात्रा में श्री लक्ष्मी नारायण देव पीठ के आचार्य परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 आचार्य श्री राकेश प्रसाद जी महाराज के आशीर्वाद और वड़ताल धाम टेम्पल बोर्ड का सहकार सदैव प्राप्त हुआ है, और शास्त्री श्री हरि प्रकाश दास जी स्वामी व कोठारी श्री विवेक सागर दास जी स्वामी के कुशल व्यवस्थापन से आज यह मंदिर विकास के उत्तुंग शिखरों को सर कर रहा है। श्रद्धा अनेक रूप में प्रकट हो सकती है, और सारंगपुर धाम में श्रद्धा का एक और स्वरूप जुड़ा हनुमान जयंती 2023 के दिन, जब अनावरण हुआ 54 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा का, जो है सारंगपुर धाम के राजा द किंग ऑफ सारंगपुर। मीलों दूर से आते भक्तों को इस विशाल प्रतिमा के दर्शन से संतोष की अनुभूति होती है। धातु से बनी 54 फीट की यह विशाल प्रतिमा केवल एक मूर्ति नहीं है, पर भक्तों की श्रद्धा, आस्था और समर्पण का केंद्र है। दादा के दर्शन के लिए हर रोज हजारों भक्त आते हैं, और इन सभी भक्तों के लिए भोजन निःशुल्क है। पर हर रोज आते भक्तों की संख्या को देखकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जो साकारित हुआ विशाल भोजनालय के साथ। 6 अप्रैल 2023 के दिन माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह के द्वारा अनावरित इस भोजनालय में एक साथ 10,000 लोग भोजन ले सकते हैं। आधुनिक सुविधाओं और मशीनों से युक्त रसोई घर में दादा के दर्शन के लिए आते सभी भक्तों के लिए हर रोज विविध पकवान बनते हैं। यह भोजनालय केवल भोजन नहीं, अपितु दादा का प्रसाद देता है। दादा ना घरे एवरी डे 10 થી 15,000 માણસો જમે છે। શનિવારના દિવસે 25 થી 30,000 માણસો અત્યારે પ્રસાદ લે છે। ભલા ભક્તો અન્નદાનથી બહુ મોટું બીજું કોઈ દાન નથી, અન્નદાન મહાદાન છે। श्री कष्टभंजन देव के दर्शन के लिए देश विदेश से, दूर सुदूर से कई भक्त आते हैं। उन भक्तों के रहने के लिए एक विशाल आवास तैयार हुआ, व्हाइट हाउस। पर समय के साथ उत्सव महोत्सव में भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए सारंगपुर धाम में निर्माणाधीन है एक विशाल आवास। आधुनिक सुविधाओं से सज्ज 1150 कमरों से युक्त यह आवास दूर दूर से आते भक्तों की सेवा के लिए बन रहा है। 8 लाख स्क्वायर फीट में फैली यह 7 मंजिला इमारत भक्तों के लिए आशीर्वाद स्वरूप साबित होगी। दादा के दर्शन के लिए आते भक्त अपने साथ कुछ न कुछ प्रसाद स्वरूप ले जाना चाहते हैं। वे सदा दादा के आशीर्वाद महसूस करना चाहते हैं, और इसीलिए सारंगपुर धाम में है धार्मिक स्टोर। इस स्टोर में दादा के प्रसाद स्वरूप अनेक वस्तुएं उपलब्ध हैं। मूर्तियां, छवि, पूजा सामग्री, कड़ावा यानी कि काला व लाल धागा, और ऐसी अनेक प्रासादीभूत वस्तुओं से दादा के हमेशा पास होने की अनुभूति होती है। यूं तो दादा के दरबार में हर दिन उत्सव होता है,
किंतु कुछ बड़े महोत्सवों की शोभा अद्भुत होती है। हनुमान जयंती, रामनवमी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ तो वही आते हैं जिन्हें मेरे कष्टभंजन। आप यहाँ आए नहीं है, आपको तो मेरे दादा ने। पाटोत्सव जैसे उत्सव पर दादा के भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है और प्रासंगिक उत्सव भी हमें दादा की भक्ति में आह्लादित कर देते हैं। ऐसा ही एक महोत्सव आ रहा है नवंबर 2023 में 175 वर्ष की अटूट श्रद्धा को मनाता भव्य शतामृत महोत्सव, जहां दादा के दरबार में अनेक आयोजनों के साथ 175वीं वर्षगांठ को मनाया जाएगा। श्री कष्टभंजन देव की महिमा आज दिग दिगंत तक पहुंची है और इस भगीरथ कार्य में विशेष योगदान दिया है सालंगपुर धाम के परम पूज्य श्री हरि प्रकाश दास जी स्वामी ने। श्री हनुमान चालीसा युवा कथा के माध्यम से स्वामी जी ने दादा के दिव्य संदेश को लाखों लोगों तक पहुंचाया है। स्वामी जी के शब्दों के साथ भारत के युवान अपना जीवन बदल रहे हैं, उत्तम मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और दादा की अनुपम सेवा भी कर रहे हैं। सालंगपुर धाम श्रद्धा व विश्वास का प्रकाश स्तंभ है, क्योंकि कष्टभंजन देव सबके हैं। वे सबके दुख दूर करते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, वे सब पर प्रेम बरसाते हैं। इसलिए तो कहते हैं इसे श्रद्धा का दूसरा नाम श्री सालंगपुर धाम। तो आइए दादा के दिव्य धाम से हम भी जुड़ते हैं और दादा के दिव्य आशीर्वाद और जीवन की धन्यता को प्राप्त करते हैं। जय श्री कष्टभंजन देव।